35 से 36 चोरियां कर चुके हैं, जिसमें से 16 चोरियां पेंडिंग है। में ये लोग भागने के क्रम में हमारे आरक्षकों के ऊपर इन्होंने गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया, जिस पे हमने 307 का भी केस दर्ज किया हुआ है। हाईटेक चोर, इनके पास बड़े बड़े दूरबीन हैं, वॉकी टॉकी से ये संपर्क करते थे। पाँच छः घरों के ताले तोड़े इन्होंने, और जिसमें से एक घर वालों ने मतलब 1-1.5 घंटे बाद ही रिपोर्ट कर दिया कि उनके घर का ताला टूटा है। और कहते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अनूप, अमित, राकेश, ये तीनों दोस्त चोर हैं। एक कार नहीं बल्कि एक और दोस्त है जिसके अलग अलग कार में ये घूमते थे, नंबर प्लेट चेंज कर करके। इनके लिए किस्मत इनकी बहुत बुरी थी कि ये दुर्ग आए। जब दुर्ग आए, रेकी कर रहे थे और प्रियदर्शनी परिसर सेक्टर 10 तालपुरी में चोरी करते हैं, उसके बाद जो स्थिति होती है उसका सिलसिलेवार ब्यौरा बताने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ है, मैं सीमांत हूँ। आज इसी मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें आज से 2 दिन पहले प्रियदर्शनी परिसर में हुए चोरी को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ। जब प्रियदर्शनी परिसर में चोरी हुई तो लगातार दुर्ग पुलिस पे सवाल उठ रहे थे कि आखिर कौन है जो इस तरह से लगातार पुलिस को चैलेंज कर रहा है। तो बाद में पता चला कि ये सिर्फ दुर्ग पुलिस को चैलेंज नहीं कर रहे थे, बल्कि इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र पुलिस को भी चैलेंज कर चुके हैं। 35 से 36 चोरियां कर चुके हैं, जिसमें से 16 चोरियां पेंडिंग है, जिसके बारे में अभी खबर आना बाकी है। भीलवाड़ा जेल राजस्थान से 1 हफ्ते पहले ही छूटे थे। 5 तारीख को रायपुर चोरी करते हैं। रायपुर से आने के बाद 6 तारीख को दुर्ग पहुंचते हैं। दुर्ग में रेकी करते हैं, पता करते हैं कि कहाँ कहाँ चोरी की जा सकती है। उसके बाद पहुंचते हैं 7 तारीख को प्रियदर्शनी परिसर, तालपुरी, सेक्टर 10, तीनों जगह चोरी करते हैं। चोरी करने के बाद इनको लग रहा था कि बाकी जगह जहाँ ये चोरी करते हैं वहाँ से जिस तरह से भाग जाते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिसिंग यहाँ पर इतनी सख्त थी कि लगातार ट्रेस किया जा रहा था कि कौन है ये लोग। मुखबिर, सीसीटीवी फुटेज, तमाम सारी चीज़ों में ट्रेस किया गया। तो बाद में चंद घंटों में इन आरोपियों तक दुर्ग पुलिस पहुंच पाई। अब आप सोचेंगे, जब ये चोरी करते थे तो जब कार से कहीं चोरी करते थे तो कहीं तो ठौर ठिकाना बनाते थे। ऐसा नहीं था, बिल्कुल यायावर बंजारों की तरह ये प्लानिंग करते थे और कार में ही घूमते थे। जो डिज़ायर कार बरामद हुई है, उस डिज़ायर कार के बोनट में जो पैसा है, जो चोरी किया हुआ माल है, ये वहाँ छुपाते थे। कार के नीचे एक बॉक्स बना के रखे थे, वहाँ पर ये सारा सामान रखे हुए थे। सबसे बड़ी चीज़ कि चोर में भी क्वालिटी थी। इन तीनों चोरों में एक गजब की क्वालिटी ये थी, एक तो 35, 34, 35 इस तरह की इनकी उम्र है, और इनकी क्वालिटी क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। ये हाईटेक चोर थे। इनके पास बड़े बड़े दूरबीन हैं, वॉकी टॉकी से ये संपर्क करते थे कि कहाँ पे, जैसे रेकी करने जाते थे तो कौन सा घर खाली है, कौन सा खाली नहीं है, ऐसा रेकी करते थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना सुपेला में ये जो आजमाइश दी जाए, बस यही वो फंस गए। सुपेला आने के बाद प्रियदर्शनी परिसर में जो चोरी हुई, चोरी को लेकर के जैसे कि मैंने पहले बताया सवाल उठे। सवाल का जवाब दुर्ग पुलिस ने खोज निकाला, तीनों आरोपियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करके। इससे पहले भी ये कई चोरियां कर चुके हैं, जितने 10 लाख के साथ साथ चोरी के अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ और आगे क्या बड़ी प्लानिंग थी उसको भी लेकर के इनसे पूछताछ की जा रही है। जब इन्होंने प्रियदर्शनी परिसर में चोरी की तो उसके बाद ये लोग अपना अगला पड़ाव पद्मनाभपुर पहुंचा रहे थे। एक गाड़ी जो इनका दोस्त प्रोवाइड किया करता था, नंबर प्लेट चेंज कर करके हर स्टेट में, इस स्टेट में भी नंबर प्लेट चेंज मिला। उसके बाद ये लोग पद्मनाभपुर पहुँचे, वहाँ पर रेकी कर रहे थे। सुनसान मकान तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस वाले मिल गए। जब पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे, इसी दौरान इन लोगों ने पुलिस पर भी, एक आरक्षक पर भी गाड़ी चढ़ाने की पूरी कोशिश की, हालांकि वो बच गए। साथ ही साथ एक आरक्षक को रॉड से, लोहे के रॉड से मारने की कोशिश भी की थी अपने बचाव के लिए। इस तरह से उन लोगों ने आत्मघातक हमला आरक्षक पे किया था। मंसूबे इन तीनों चोर के इतने बढ़ गए थे कि तमाम स्टेट में चोरी करने के बावजूद भी इन लोगों ने सोचा कि दुर्ग में आकर के इस तरह की चोरी को वो अंजाम देंगे और इसमें सफल रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
कानून के हाथ इनके गिरेबान तक पहुँचे और अब ये सलाखों के पीछे पहुँचेंगे। लेकिन इनके पीछे पहुँचने से पहले आप ये कॉन्फ्रेंस का वीडियो देख लीजिए। दुर्ग ज़िले में आज हमने एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो था 3 लोगों का, उसके द्वारा हुई चोरियों का खुलासा किया है। 7 तारीख को ये दुर्ग ज़िले में दोपहर करीब 12:30-1 बजे के आसपास से लेके शाम को 6-7 बजे के बीच में 5-6 घरों के ताले तोड़े इन्होंने, और जिसमें से एक घर वालों ने मतलब 1-1.5 घंटे बाद ही रिपोर्ट कर दिया कि उनके घर का ताला टूटा है, और उसके घर में जो कैमरे की फुटेज थी उससे इनके गाड़ी जो संदिग्ध दिखी, तो उससे हमको आइडिया लगा कि इस गाड़ी में हो सकते हैं। उसके बेस पे हमने अपने पूरे शहर की नाकाबंदी अगले 2 दिन करके रखी और गाड़ी को संदिग्ध मानते हुए उस गाड़ी को चिन्हित करने का प्रयास किया। तो गाड़ी को हम दुर्ग शहर में लोकेट कर पाए। उसको पकड़ने के प्रयास में ये लोग भागने के क्रम में हमारे आरक्षकों के ऊपर इन्होंने गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया, जिस पे हमने 307 का भी केस दर्ज किया हुआ है इनको मारने के प्रयास के रूप में। और कल दिनांक को हमने इनको ट्रेस करके आइडेंटिफाई करके पद्मनाभपुर एरिया में जब इन्हें पकड़ा और इनसे पूछताछ की और इनकी गाड़ी की पूरी छानबीन की, तो वो 6 चोरियां और एक रायपुर की और चोरी जो इन्होंने 6 तारीख की शाम को किया था, सभी का माल मशरूका एक साथ बरामद किया हमने। और पूरी डिटेल ली तो पता चला कि ये लोग काफ़ी शातिर चोर रहे हैं, और अभी 1 हफ्ते पहले ही चोरी के केस से भीलवाड़ा से की जेल से निकल कर आए हैं, जहाँ पे इन्होंने 3 किलो सोना और करीब 34-35 लाख की चोरी की थी। तो उससे अभी छूट के ही आए थे, और फिर वहाँ पे अपना काफ़ी इनफेमस होने के कारण काफ़ी कुख्यात हो चुके थे, पुलिस में नाम ज़्यादा हो गया था, तो उसके कारण इन्होंने नया ठिकाना तलाश करके छत्तीसगढ़ में मतलब रायपुर और दुर्ग के एरिया में चोरी का प्रयास किया। परंतु उन घर वालों की सक्रियता जिन्होंने तुरंत मतलब पुलिस को संज्ञान में लिया, और पुलिस ने अपना तुरंत प्रॉम्प्ट मतलब कार्रवाई से पूरी चोरियों को न सिर्फ पकड़ा अपितु पूरा का पूरा सामान बरामद किया है। और अभी इनके खिलाफ सिर्फ चोरी ही नहीं, पुलिस पे हमला करने और जान से मारने के प्रयास में भी केस दर्ज करके इनको जेल भेज रहे हैं। कितना कैश और कितना मसूल का सर? टोटल जो जब्ती है वो करीब 50 लाख के आसपास की है, गाड़ी उड़ी के साथ सब कुछ। और अभी तक जो चोरियों का है वो सभी चोरियों की पूरी 100% बरामदगी है। सोने, जेवरात, रुपए, पैसे, कैश चोरी करने के बाद इनके मंसूबे इतने ज़्यादा मजबूत हो रहे थे कि लगातार अन्य राज्यों में जाकर के इस तरह की चोरियों को अंजाम दे रहे थे। हालांकि अब ये पूरी तरह से धाराशाह हो चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर के सचिन भाऊ ने वहाँ पर जो भी कुछ हो रहा था उसको अपने कैमरे में कैद किया, हमने आपको दिखाया है। इसी तरह से आगे क्या अपडेट रहता है इस मामले में या अन्य आगे और भी जो मामले आएंगे अन्य ज़मीनी हकीकतों में, लगातार हम केपी न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। शुक्रिया।